Hello student, good morning. In today's session, we will study about the stoichiometry in chemical reactions. केमिस्ट्री का जो आज का लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। स्टोइचियोमेट्री कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें 4 तरह से स्टोइचियोमेट्री प्रॉब्लम आती है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट वन आपका हुआ करता है मास मास रिलेशनशिप। बात करेंगे इसके अंदर मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हम पढ़ने जाएंगे। उसके बाद आएगा सेकेंड वाली प्रॉब्लम मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप। थर्ड प्रॉब्लम जो हम पढ़ने जाएंगे स्टोइचियोमेट्री में स्टूडेंट वो होगी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। लास्ट वाली प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे वो होगी वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये 4 प्रकार की स्टोइचियोमेट्री हुआ करती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें 4 तरह से स्टोइचियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम आता है। Stoichiometry in chemical reactions are of 4 types. Then first one is mass mass relationship, mole mole relationship, mass volume relationship and volume volume relationship. आई होप आपको पता चल ही गया होगा मास जिसको हम केमिस्ट्री में मास और वेट को लगभग सेम लेते हैं बट अलग होता है फिर कॉन्सेप्चुअली। ये मास की यूनिट ग्राम होती है, बिगर यूनिट में हम बात करें तो किलोग्राम होती है। तो आपको क्या होगा, कोई भी रिएक्शन होगी, सपोज करो इसको हम बता दे रहे हैं आपको A प्लस बी इट विल गिव यू C प्लस डी। सपोज ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, आप अच्छे से जानते हो कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो आपको कोई एक रिएक्टेंट का मास ग्राम में दे देंगे और दूसरे का आपको पूछा जाएगा। तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो यूनिटरी मेथड, जो 9-10 से आप सीखते आए हो यूनिटरी मेथड। एक का मास इतना तो दूसरे का कितना, यूनिटरी मेथड लगा लो, बहुत आसान है। मास का मास से यानी कि ये भी ग्राम में दिया होगा और आपको जो पूछा गया होगा अननोन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वो भी ग्राम में ही पूछा होगा, तो आपको उसके साथ कंपैरिजन कर देना ग्राम ग्राम में। दूसरी प्रॉब्लम वहां पे है मोल मोल रिलेशनशिप, यानी कि एक के मोल दिए होंगे दूसरे के मोल आपको फाइंड आउट करने होंगे इन कंपैरिजन करके केमिकल इक्वेशन को। तीसरी प्रॉब्लम होगी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये हुआ करती है बच्चों, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस एंट्रेंस में अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि हमको एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए ही हमको पढ़ना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं ज्यादा इसमें बात किए बिना। सपोज इनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम लेके क्रिएट करेंगे तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चंस हम इसके ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मास मास रिलेशनशिप, यानी कि कोई भी रिएक्शन का आपको मास प्रोवाइड किया होगा और आपको अनदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना होगा जो अननोन होगा उसका, तो आप यूनिटरी मेथड से आसानी से कर लेंगे। सपोज आपको कहा कि भाई 25 ग्राम of calcium carbonate strongly heated and how much CO2 is produced, वो आपको ग्राम में ही कैलकुलेट करनी है। आपको कहा कि ये क्वेश्चंस देखना, प्रॉब्लम क्वेश्चंस इस तरह से लिखा है 25 ग्राम ऑफ CaCO3 strongly heated, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया, 25 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ या 25 ग्राम ऑफ CaCO3 हीटेड, इसको गर्म कर दिया आपने, हीटेड, हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस्ड, मतलब इस प्रोसेस के दौरान कितनी CO2 बनेगी और वो भी आपको ग्राम में ही, यानी कि अमाउंट ऑफ CO2 इन
ग्राम आपको कैलकुलेट करनी है कि 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो तो कितना ग्राम CO2 मिलेगा। हम एकदम बेसिक लैंग्वेज में क्या इस प्रॉब्लम है 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इज स्टेड, हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन ग्राम। अब आपको पता चल रहा है ग्राम में दिया है और ग्राम पूछ रहा है, मीन्स आप समझ गए होंगे बच्चों इजीली कि ये मास मास रिलेशनशिप है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, ऑल दी फर्स्ट यू हैव टू राइट स्केलेटन इक्वेशन, यानी कि स्केलेटन इक्वेशन यानी कि पहली रिएक्शन लिखनी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप कहते हो लाइमस्टोन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ रिएक्शन इसकी। ऑल दी फर्स्ट यू हैव टू डू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन CaCO3, आप इसको स्ट्रांगली हीट करो, टूटेगा ये CaO प्लस CO2 के अंदर। देखा होगा बच्चों CaCO3 को हीट करने पर वो किस में टूटता है, CaCO3, स्ट्रांगली हीट करो आप इसको CaCO3 को और ये टूट जाएगा CO2, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ये ब्रेक होगा। अब बच्चों ये केमिकल रिएक्शन हो गई, स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं इसको। ऑल फर्स्ट क्या कह सकते हैं हम इसको, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन ये हमने लिख ली है यहाँ पर, बैलेंस इक्वेशन कह दो, स्केलेटन इक्वेशन कह दो, बहुत सारे नाम होते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम स्केलेटन इक्वेशन हमने लिख दिया। अब हमको पता है कि ग्राम ग्राम कंपेयर करना है, मास मास रिलेशन, क्योंकि आपको दिया गया वेट किसका है 25 ग्राम दिया है और वापस पूछा भी कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम में, तो इसका इसके साथ कंपेयर करना है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका दूसरा नाम लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर करना है। कैल्शियम ऑक्साइड से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इन दोनों के पहले जो मोलर मास होते हैं वो कंपेयर करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आप फाइंड आउट करिए, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, तो 48 प्लस 12 प्लस 40 यानी कि ये हो जाएगा आपका बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम से, इसके 100 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, ग्राम ग्राम की ही बात हो रही है बच्चों। फिर से मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ मास मास का रिलेशन है, तो ग्राम 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 देके आपको ग्राम पूछा तो इसका भी ग्राम में मोलर मास कैलकुलेट कर दीजिए आप। सी का 12 और ऑक्सीजन का 32, 12 प्लस 32 44 ग्राम। आई होप आप समझे होंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम से 44 तो 25 ग्राम से कितनी, 25 ग्राम CaCO3 कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा, ये बात आपको अननोन है, उसने पूछी है क्वेश्चन में, हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस, तो x। अब देखो आप यूनिटरी मेथड लगा लो, 100 इंटू एक्स 44 इंटू 25, 44 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू x, मास ऑफ CO2, कितना मास CO2 प्रोड्यूस होगा, दैट्स ऑल, हो गया आपका काम, आंसर आ गया। CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, सॉल्व कर लो, 25 फॉर द 4 टाइम और 11, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 11 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, बस हो गया। अगर आप 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो कितना ग्राम CO2 मिलेगी, तो आप कहोगे 11 ग्राम ऑफ CO2 मिलेगी आपको। ये हुआ मास मास रिलेशन, मींस मास देके आपको मास पूछा गया है। बच्चों आई होप आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे, इसको कहते हैं हम मास मास रिलेशनशिप। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको अच्छे से, देखिए आप यहाँ से मैं इसको एक लाइन डाल देता हूँ आपको ताकि कुछ लिखने में या दिखने में दिक्कत न हो। 25 ग्राम CaCO3 को हीट करने से कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी है, 11 ग्राम। अब इसी क्वेश्चन में देखो आपको मास दिया, इसका मास देके वो इसका भी पूछ सकता था। अब इसी क्वेश्चन में मैं इस तरह से और आपके सामने प्रॉब्लम रखा हूँ, मैं कहूँ कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, तो अब इस बार क्या करोगे आप, CO2 के रिलेशन को तोड़ दोगे। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में, कैसा, मास मास रिलेशनशिप। फिर से देखो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, अच्छे से दिमाग में बिठा लिया होगा, मास मास रिलेशनशिप। नाउ इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मेरी बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी, कोई दिक्कत हो तो फिर से बात करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ कर देता हूँ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड, हाउ मच CaO is produced, how much
CaO का पूरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड या कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड। आप प्रोड्यूसर के इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकते हो, कितना कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड होगा। CaO फॉर्म्ड, FORMED फॉर्म्ड, कितना CaO बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट स्केल्टन केमिकल इक्वेशन। स्केल्टन इक्वेशन लिख लीजिए, मतलब बेसिक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं स्केल्टन इक्वेशन। कौन सी? कैल्शियम कार्बोनेट की। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, आप जानते ही हो अच्छे से। इसको हीट करो, CaO प्लस CO2 लिख दिया बच्चों। अब आपको क्या पूछ रहा है, रिलेशन किस किस के बीच में पूछ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और CaO के बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड से आपको कोई लेना देना नहीं है, जिन जिन के बीच में बात कर रहा है उसी के बीच में बात करो। अब आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48 यानी कि 100 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से CaO, कैल्शियम का मास 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, 40 प्लस 16 कितना होता है? 56। आई होप 56 ग्राम, इसका 50 ग्राम, मतलब इसके 100 ग्राम से इसका 50 ग्राम। तो इसके 50 ग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड कितना? क्वेश्चन मार्क या फिर X। देखो मैं प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आपको बहुत इजी वे से सिखा रहा हूं, ध्यान देना। 100 इंटू एक्स, 50 इंटू 56, 100x इज इक्वल टू 56 इंटू 50। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। x इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 100, ये 2 जा 56 का आ रहा। x इज इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ CaO is formed. CaO is formed during operation. इस पूरी प्रोसेस के दौरान 27 ग्राम, नहीं 27 नहीं होगा, 28 होगा, सॉरी, इसको 2 की टेबल में काटोगे 56 को तो 28 ग्राम CaO is formed। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? मास मास रिलेशन कहते हैं। दैट्स ऑल, गॉट इट। कोई दिक्कत है तो बोल, फिर से बात कर लेना। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं किसी तरह की प्रॉब्लम। 2 से 4 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी के बच्चों को लगता है कि वो स्टडी नहीं कर रहे इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर आप प्रॉब्लम पूछ रहे हो, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। मोर स्टडी मोर डाउट। कुछ लोगों को डाउट ही नहीं है, इसका मतलब स्टडी नहीं हो रही है, वर्क नहीं हो रहा है। वर्क नहीं हो रहा मीन्स आपके अंदर स्किल नहीं आएगी। तो शुरुआत से आपको लगे रहना पड़ेगा। चलिए एक बात और, हम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन नंबर 3 दे के प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। यहाँ पर आपको कह दिया कि अब वापस इसकी रिवर्स बैक प्रॉब्लम। आपको ऐसा कहे कि इसका दे दे और आपका कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ ले, इसका रिवर्स, जिसके बीच में कंपैरिजन हो रही है उन दोनों में से किसी का भी पूछ सकता हो। तो वो कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में, अब इसी में रिएक्शन आपको कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 56 ग्राम ऑफ CaO इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन ऐसे दे दे। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3 में कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन इस तरह से हो रहा है, वो आपको स्केल्टन इक्वेशन दे देता है। सपोज मैं इसी बात को क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहा हूं बच्चों, फिर से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऐसा कहे कि एक केमिकल रिएक्शन इस तरह से हो रही है, CaCO3 स्ट्रांगली हीटेड हो रहा है, CaO और CO2 प्रोड्यूस हो रही है, CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन 56 ग्राम ऑफ CaO इज फॉर्म्ड। इस ऑपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन 56 ग्राम ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड, CaO फॉर्म्ड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCO3, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन, वो नाम उसका लाइमस्टोन भी होता है CaCO3 का। तो आपको सबसे पहला काम, स्केल्टन इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, फिर भी आप लिख लीजिए CaCO3 हीटेड अप CaO प्लस CO2। देखो बहुत आसान है। वो ऐसा कहे कि इस ऑपरेशन के दौरान 56 की जगह कुछ और कर देता हूँ, मैं और ग्राम लिख देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर ग्राम लिख लिया 12 ग्राम, बस 12 ग्राम ऑफ CaCO कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। कितना? 12 ग्राम बन रहा है। देखो तो पहला काम, मास मास कंपेयर कर लो। इसका मोलर मास 100 ग्राम से CaO कितना बन रहा है, इसका मोलर मास 40 प्लस 16 56 ग्राम। मोलर मास दोनों का रख दिया, दोनों के बीच में कंपेयर हो रही। CaO की CO2 की तो बात ही नहीं है।
अब देखिए बच्चों, वो कह रहा कि इसके 12 ग्राम से, इसके 12 ग्राम CaO के 12 ग्राम से ये कितना बनेगा, इसका रिवर्स। इतनी देर तक तो ये पूछता था, अब ये पूछ लिया रिवर्स, कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनेगा, लाइमस्टोन कितना बनेगा, तो X। आई होप रिवर्स भी पूछ सकता है, वो आपको समझ में आ रहा है। तो यहां से 100 इंटू 12 और ये हो जाएगा 56x इज इक्वल टू 12 इंटू 100। सो x इज इक्वल टू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 56। x इज इक्वल टू हाउ मच, सॉल्व कर दीजिए इसको, आपका आंसर हो जाएगा। कर लीजिए बच्चों, 1200 डिवाइड बाई 56 कर दीजिए, आंसर बोलो कितना आएगा, 21.42 ग्राम, 21.42 ग्राम ऑफ CaCO3 फॉर्म। यहां तक आप अच्छे से सीखे होंगे ये प्रॉब्लम, मास मास टाइप ऑफ रिलेशनशिप। समझ में आया बच्चों, मास मास रिलेशनशिप। जब भी मास मास रिलेशनशिप आपको निकालना हो, मतलब एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आपको मास दिया है, दूसरे का मास ही पूछा है, तो आप पहले उस रिएक्टेंट की स्केलेटन इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन राइट डाउन करिए, पहला स्टेप। कोई भी क्वेश्चंस करने का मैं बता रहा हूँ, मास मास रिलेशन के रिएक्शन करने के लिए पहला स्केलेटन इक्वेशन लिख देना है आपको, बैलेंस इक्वेशन लिख देनी है, फिर उस इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मास लिख देने हैं। क्या करना है बच्चों, मास, कौन सा मास, मोलर मास, उसका जो भी मास आए जिसको कंपेयर करना है वो मास। फिर जो गिवन मास है क्वेश्चन में, वो गिवन मास लिखना है, और वो सब मास किसमें, एक ही यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में। अनदर का मास आपको कैलकुलेट करना है, एक्स कर दिया, और यूनिटरी मेथड, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, दैट्स ऑल। ये हो गया। इस तरह से प्रॉब्लम शॉर्टली आप सॉल्व कर सकते हो, मास मास रिलेशन बेस्ड। बहुत आसान है, बहुत आसान है, 2 स्टेप में बस। इक्वेशन लिखो, बैलेंस इक्वेशन, या उसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं स्केलेटन इक्वेशन लिख लो। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के मोलर मास, जिसको कंपेयर करना है मोलर मास लिख लो। मेन मोलर मास निकालना, एटॉमिक मास निकालना आपको सिखाया था मैंने पहले ही लेक्चर में। मोलर मास से मैंने शुरुआत की थी, अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो मोलर मास तो आपको आना ही चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसके बाद इसका मास, इसका मास, इसके इतने मास से इसका इतना मास, तो उसके इतने मास पे कितना, एक्स, अननोन, यूनिटरी मेथड, दैट्स ऑल आंसर। तो ये थी मास मास टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो ग्राम में दिया, ग्राम में आपको कैलकुलेट करना है। चलिए एक आध प्रॉब्लम और आपके सामने रख लेता हूं मैं, ताकि आपका और क्लियर हो जाए बच्चों। आई होप आप समझे होंगे मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप पे ही मैं बात कर रहा हूँ। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सपोज आपको मास मास रिलेशनशिप में इस तरह की कोई प्रॉब्लम दी कि हाउ मच आयरन कैन बी थियोरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। अब ये तो मैंने बहुत आसान सी प्रॉब्लम लिखी। अब थोड़ी सी मास मास में मैं थोड़ी हार्ड प्रॉब्लम देता हूँ, जो एंट्रेंस में अक्सर पूछी गई हो वैसी प्रॉब्लम, तो आपका और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बैठा ही होगा हर एक बच्चे के दिमाग में। अब देखो, प्रॉब्लम लिखने के लिए आपको थोड़ा सा जगह चाहिए, तो ये आप 4 तरह की स्टोइचियोमेट्री पढ़ने वाले हैं, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। हम बात कर रहे हैं स्टोइचियोमेट्री नंबर फर्स्ट पे, मास मास रिलेशनशिप पे। बाकी की 3 है वो आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मास मास पे बात कर रहे हैं, जो मैंने 2-3 प्रॉब्लम आपको सिखाई उसके बेस थी। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, फिर से हम बात कर रहे हैं मास मास रिलेशनशिप पे। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे मास मास रिलेशनशिप को। ये उसका क्वेश्चन करने का शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट के हिसाब से आप चलोगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम इसके ऊपर, मास मास रिलेशन पे, आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना, हाउ मच आयरन कैन बी, चलो इसके ऊपर मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, हाउ मच, प्रॉब्लम आप लिख लीजिए इसको, हाउ मच आयरन कैन बी, how much iron can be theoretically obtained, theoretically obtained, कितनी आयरन theoretically आपको प्राप्त होगी, obtained in the reduction of 1 kg of Fe2O3, in the reduction of
1 kg of Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। देखिए बच्चों, वापस से क्वेश्चन को देखो। 1 किलोग्राम आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करने पर कितनी आयरन आपको प्राप्त होगी, कितने ग्राम। मतलब आपके दिमाग में ये तो एकदम क्लियर बैठ गया होगा कि दिया गया रिलेशन मास मास रिलेशन है। क्वेश्चन को अच्छे से आप लिख लीजिए, अब राइट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई स्केलेटन इक्वेशन आपको नहीं दी है, खाली कंपाउंड का नाम दिया आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करना है आपको, थोड़ा अपनी जो थिंकिंग पावर है, आईक्यू पावर है, उसको और बढ़ाना होगा। Fe2O3 है, उस Fe2O3 का रिडक्शन करना है। तो आपको अभी तक पता है रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है। अभी हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स इक्वेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, हमारे चैप्टर का नाम ही है, एनसीईआरटी में दिया है। तो वो सीखेंगे तो हमको पता चलेगा कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। लेकिन फिर भी अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। Fe2O3 को रिडक्शन करना है, और रिडक्शन करने पर आयरन कितना मिलेगा आपको थियोरेटिकली। तो आप पहला काम, आप ऐसी बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। कभी भी रिडक्शन की इसकी बैलेंस इक्वेशन, सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम इसकी। Fe2O3 मैं इधर कर रहा हूँ, Fe2O3 विल गिव यू, रिडक्शन करना है इसका। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों, समझिए। रिडक्शन इसका होगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करेगा H2। क्या बनाना है आपको, थ्योरेटिकली आयरन ऑब्टेन करना है। आयरन को कहते हैं फेरस, Fe लोहा, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में लोखंड कहते हैं, लोहा आयरन। उसका लैटिन नाम फेरस होता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फेरस, और हम इंग्लिश में उसको आयरन कहते हैं। तो इसका रिडक्शन करा के आपको क्या ऑब्टेन करना है बच्चों, आयरन ऑब्टेन करना। तो पहला काम, इसकी बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, 3H2O। अब देखो, रिएक्शन लिखना भी काफी टेढ़ा काम होता है, यहाँ रिएक्शन पता ही नहीं चलती। आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कराओ, आयरन मिलेगा, और H2 रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ आयरन 2 है, यहाँ आयरन 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2Fe कर देंगे। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3, आयरन 2 बराबर हो गया हाइड्रोजन। 3 2 जा 6, तो यहाँ मैं 3 लगा दूँ, 3 2 जा 6। अब देखिए रिएक्शन के हर एक एटम को देख लीजिए, इधर Fe2, हियर ऑल्सो Fe2, O3, तो हियर ऑल्सो आगे 3 लगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मींस 3 ऑक्सीजन। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, हियर 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। इट मींस स्केलेटन इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है बच्चों। फिर से देखिए, पहला काम आपने कर लिया है, फर्स्ट स्टेप स्केलेटन इक्वेशन लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है बच्चों, Fe2O3 का मोलर वेट अब किस किस के बीच में कंपेयर करना है, इन दोनों की ही कंपैरिजन हो रही है। मतलब इतने 1 kg Fe2O3 से कितना ग्राम ये मिलेगा। तो ये जो अमाउंट दी है आपको किलोग्राम में दी है, किलोग्राम को भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप इतनी बार अच्छे से जानते हो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा इसके 1000 ग्राम से इसका कितना ग्राम। वही मेथड, पहले तो इसका मोलर मास रखिए आप, और इसका मोलर मास रखिए, दोनों का मोलर मास रखिए। फिर इसके 1 kg मीन्स 1000 ग्राम में इसका कितना, बस दैट्स ऑल, हो गया काम हमारा। वही मेथड जो मैंने अभी सिखाई थी आपको। Fe2O3 का मोलर मास निकालिए। आयरन का मोलर मास पता होगा आपको कितना होता है बच्चों, आयरन का मोलर मास फिर से देख लीजिए, आयरन का मोलर मास कितना होगा, मैंने बताई उसी मेथड से आप आगे बढ़िए। 56 ग्राम होगा, आई होप। आयरन का मोलर मास कितना होता है, 56। 56 इंटू 2 निकालिए मोलर मास। Fe2O3 का मोलर मास कितना होगा, सोल्व कर लीजिए। 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, 48 प्लस, या आयरन का 56 होता है एक आयरन का, तो यहाँ 2 आयरन है, 2 आयरन का 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 ऑक्सीजन, तो 48 प्लस 56 कितना होगा, कितना हो जाएगा, 112 प्लस 48, सम करिए कितना आ जाएगा Fe2O3 का। 112 प्लस 48 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 160। यानी कि Fe2O3 का मोलर मास होता है 160 ग्राम। इसके 160 ग्राम से आयरन कितना मिलेगा, 2 इंटू 56, ये देखो आगे 2 लगा हुआ है, इंटू 56, 2 इंटू 56, एक आयरन का 56, तो 2 का कितना 112। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा यूनिटरी मेथड से। इसके 160 ग्राम से ये 112 ग्राम मिलता है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम से
1000 ग्राम ऑफ Fe2O3 आयरन ऑक्साइड विल प्रोड्यूस हाउ मच ग्राम ऑफ आयरन, कितना ग्राम आयरन मिलेगा। बस हो गया, दैट्स ऑल। इसका इसके साथ क्रॉस रिलेशन, इसका इसके साथ क्रॉस रिलेशन, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। 1000 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइड बाय 160 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू आयरन का ग्राम। कितना ग्राम आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। इसके ग्राम से इस पूरे के ग्राम, इसके इतने ग्राम से इसका कितना, बस दैट्स ऑल। हो गया, बहुत आसान है बच्चों, कर लीजिए फटाफट, करिए। कितना आएगा, 1000 इंटू 112 डिवाइड बाई 160, कितना ग्राम आ गया आपका आंसर, आई होप 700 ग्राम। कितना आ गया, 700 ग्राम। आप सीख गए होंगे इसका आसानी से, बहुत आसान था, बहुत आसान। समझ गए बच्चों, कुछ दिक्कत हो तो बात करिए मेरे साथ। हमने क्या पढ़ा है, मास मास रिलेशन, इसके इतने मास से इसका इतना मास, तो गिवन मास 1000 के 100 के जी, 1 के जी मीन्स 1000 ग्राम। 1 के जी में कितने ग्राम होते हैं, 1 के जी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम से इसका कितना, बहुत आसान। इसी क्वेश्चंस को करने की बहुत सारे क्वेश्चन तरीके होते हैं। अब बच्चे अपने माइंड से अलग अलग स्टेप लगाते हैं, अलग अलग मेथड लगाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा जो बहुत आसान हो। मैंने कहा कि इस पूरे का मास निकाल दिया आपने, और F2Fe का मास निकाल दिया 112, और इसका 1000 ग्राम से इसका कितना, दैट्स ऑल। आप इसको मोल से भी कर सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मींस इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से इस आयरन के 2 मोल मिल रहे हैं, तो फिर इसका 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम डिवाइड बाई इस पूरे के मोलर मास से इसको मोल में बदल दो, और फिर मोल मोल रिलेशन से भी आप कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन को मास मास को मोल मोल से कर सकते हो। खैर, आप उतनी झंझटमारी में मत पड़िए, तो सबसे आसान तरीका है, जैसा आप सीख रहे हो, आपको जो आ रही है दैट इज बेस्ट। आपको कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपने जो मेथड से किए उसी मेथड से जाओ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग टीचर्स को आप देखोगे, हर एक टीचर्स अपने अपने हिसाब से सिखाता है, अपना अपना तरीका होता है। कोई इसको है ना मास को मोल में बदल देगा, क्योंकि आपको पता है मास डिवाइड बाई मोलर मास, तो मोल में बदल देगा और फिर रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्री लगा के भी करा देगा। कोई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से समझाएगा, तो अपने अपने तरीके हुआ करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही तरीके से चलूंगा, और मेरा स्टूडेंट हमेशा बेस्ट करना चाहिए, यही रहता है हमारे दिमाग में। आप क्वेश्चंस लगाओ तो आपके क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, दैट्स ऑल। ये हो गया मास मास रिलेशनशिप। बच्चों, ये आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंट्रेंस में एक बार पूछा भी गया है। आप देखोगे कई प्रकार की प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी बुक देखोगे एंट्रेंस की, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर दिया होगा आपने बच्चों। मास मास रिलेशनशिप, स्टोइचियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर से हम बात करेंगे विद्यार्थी मित्रों, सेकेंड प्रॉब्लम। आई होप आप सोल्व कर लोगे उसको भी, बहुत आसान है। लिखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, थोड़ी सी हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है जो एंट्रेंस की क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर, अच्छे वाले क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा। व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड is formed, what amount of silver chloride is formed by the action of by the action of 5.850 gram 5.850 gram of sodium chloride on an excess of silver nitrate, 5.850 gram of सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड ऑन
on an excess of silver nitrate, an excess of silver nitrate, silver नाइट्रेट। देखो बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 और सिल्वर को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं अर्जेंटिनम, अर्जेंटिनम Ag। तो व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मींस AgCl इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब रिएक्शन आपको NaCl की रिएक्शन करानी है AgNO3 के साथ और आपको बनाना है AgCl। देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनानी है, स्केलेटन इक्वेशन। ऑल फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन। व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो क्या कह रहा है कि NaCl, NaCl मीन्स आप साधारण नमक कहते हो, सिल्वर जो हम यूज करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सिंपल सॉल्ट होता है, इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। कहीं भी ऐसा लिखा है रॉक सॉल्ट, ROCK, रॉक सॉल्ट, तो आपको उसको यही समझना है, इसका एक लोकल नेम होता है रॉक सॉल्ट। बच्चों आपको नॉलेज हो जाए अच्छे से, यही हम ट्राई करेंगे। सोडियम क्लोराइड का एक नाम होता है रॉक सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड ऑन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। इसका भी एक लोकल लैंग्वेज में नाम होता है लूनर कास्टिक। याद रखना बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नाम पता होना चाहिए, लूनर कास्टिक। अपने से पढ़ने के बाद स्टूडेंट नंबर 1 पे रहना चाहिए, बस यही हमारा मेन मोटो है, लूनर कास्टिक। देखना कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे कि लूनर कास्टिक, तो आप कहोगे लूनर कास्टिक क्या होता है? LUNAR, लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक मीन्स AgNO3 एंड NaCl मीन्स रॉक सॉल्ट। ये दोनों रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl। बच्चों ये इसके साथ और NaNO3। चलो ये नाम तो आपको पता हो गए होंगे, आई होप अच्छे से। इसको मैं रब कर दूं, रॉक सॉल्ट क्या होता है? कभी भी क्लास में रॉक सॉल्ट की बात आए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, और AgNO3 लूनर कास्टिक। दोनों हो गए। AgCl क्या हुई, रिएक्शन कैसे होती है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इनका बॉन्ड टूटता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ एक्सचेंज होगा। ये Ag इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, NaNO3 क्या बनेगा? एक और NaNO3। ये हो गई आपकी स्केलेटन इक्वेशन। आई होप आप यहाँ तक सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। वापस इनके नाम, इसको कहते हैं रॉक सॉल्ट, इसको कहते हैं लूनर कास्टिक। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। NaNO3 का एक और नाम होता है चिली सॉल्ट पीटर। आपको नाम, ये केमिकल के स्पेशल नाम आपको याद रखने ही है। सिंपल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, simple salt is known as rock salt, AgNO3 is known as lunar caustic, NaNO3 is known as chili saltpeter। इसका एक नाम होता है, नोट डाउन कर लेना आप, चिली सॉल्टपीटर, सॉल्टपीटर। इससे पहले मैंने एक और बताया था KNO3, नो इंडिया, इंडियन सॉल्टपीटर। ऐसे कुछ नाम होते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। धीरे धीरे आपका एक वोकैबुलरी बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। इंडियन सॉल्टपीटर, देखो ये खास बात है, थोड़ी दिमाग में रखना। इस टॉपिक से जरा हटके किसको क्या कहते हैं, पहले भी हमने बताया था, FeSO4.7H2O, ये कहलाता है ग्रीन विट्रियोल। बच्चों नाम याद रखना, ग्रीन विट्रियोल। CuSO4.5H2O, इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। देखो ये 5 नाम मैं बता रहा हूं आपको, स्पेशल नाम, 1 2 3। जैसे अभी आया NaCl, इसको हम कहेंगे रॉक सॉल्ट। देखना बच्चों, उसके बाद 4th वन पे हम बात करेंगे फिर से। अभी बताया था मैंने AgNO3, AgNO3 को एक अनदर नेम से जानते हैं। AgNO3 का पूरा नाम होता है लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक। और एक और बताया अभी आपको 5th नंबर पे NaNO3, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्टपीटर, चिली सॉल्टपीटर। और एक दिन पहले और बताया था नो इंडिया, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्टपीटर। तो ये जरा हटके में दिमाग में रखना, जरा हटके। ये 5 बात, 5 की जगह एक बात और बढ़ गई, 6 बातें हो गई। वैसे ये 5 कौन 5? आपको जब भी पूछे ग्रीन विट्रियोल, FeSO4.7H2O,
ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, रॉक सॉल्ट NaCl, लूनर कास्टिक AgNO3, सिली सॉल्ट पीटर NaNO3, इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3। ये बातें आपको दिमाग में रखनी, जरा आपके नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में रहेगी, कभी भी मैं क्लास में पूछ सकता हूँ इन बातों को। ड्यूरिंग 2 इयर्स कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आपको जाननी पड़ेगी। वापस हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, वापस देखना बच्चों, हमको कहा कि व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड, कितना बनेगा बाय द रिएक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका ग्राम हमको दिया है, इसके इतने ग्राम से ये कितना ग्राम बनेगा। बच्चों हम प्रॉब्लम पे आते हैं वापस, देखना पहला काम मैंने आपको क्या बताया था, मोलर रिएक्शन लिख लो, स्केलेटन बैलेंस इक्वेशन हो गई, स्केलेटन इक्वेशन हमने राइट डाउन कर दिया। चलिए NaCl का मोलर मास, सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, 23 प्लस 35.5 सम अप कर दीजिए इसको 58.5। बच्चों ये हो गया 58.5 ग्राम से सिल्वर क्लोराइड कितना, इसका मोलर मास, सिल्वर का मोलर मास हुआ करता है 108 और क्लोरीन का हुआ करता है 35.5, तो इन दोनों का सम करके HCl का मोलर मास निकालो, 108 प्लस 35.5 सम आउट कर लीजिए, 108 प्लस 35.5 मीन्स कितना मोलर मास आ जाएगा AgCl का, 143.5 ग्राम। अब बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे, 58.5 ग्राम से इसका 143.5 ग्राम, तो सोडियम क्लोराइड का ये दिया है 5.850 ग्राम से कितना x ग्राम, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों के बीच में ही कंपेयर हो रही है। वापस वही यूनिटरी मेथड जो हमने बताई थी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस रिलेशन कर लीजिए, मतलब आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 58.5 सॉरी 5.850 इंटू 143.5 डिवाइड बाय 58.5, सोल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, कितना AgCl मिलेगा, करिए फटाफट, मल्टीप्लाई बाई 143.5 मल्टीप्लाई बाई 5.850 डिवाइड बाई 58.5, हाउ मच ग्राम, 14.35, इतना ही आएगा, देख लेना आप सोल्व करके, 14.35 ग्राम। आई होप आप ये मास रिलेशनशिप सीख गए होंगे, इसके इतने मास से इसका इतना मोलर मास, तो इसके इतने मास पे इसका कितना यूनिटरी रहता है, मतलब NaCl के 58.5 मोलर मास से AgCl जो मिल रहा है वो 143.5 ग्राम मिल रहा है, वो इन दोनों का मोलर मास है, तो इसके इतने ग्राम से इसका कितना, दैट्स ऑल। पहला काम रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, जिसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं वो बैलेंस होना चाहिए, फिर इसके इतने ग्राम से इसका इतना, इसके इतने से इतना। वो आपको ये यहाँ पर इसका ग्राम दे सकता था और इसका पूछ सकता था रिवर्स, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, वो इसकी जगह रख देते आप और इसको x मान लेते, वापस आपका मिल जाता, NaCl का ग्राम मिल जाता। जरूरी नहीं कि इसका इन दोनों के बीच में वो पूछ लेता, इन दोनों के बीच में पूछ लेता, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है वो कौन सी रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट और कौन से प्रोडक्ट के बीच में पूछ रहा है, वो रिएक्टेंट के बारे में पूछ लेता, इन दोनों की कंपैरिजन पूछ लेता, समझ रहे हो बात को, इससे इसकी पूछी जैसे, वैसे इसकी इसके साथ भी पूछ सकता था, AgNO3 की AgCl के साथ भी पूछ सकता था, NaCl की AgNO3 के साथ पूछ सकता था, रिएक्टेंट के बीच में भी पूछ सकता था, तो इस तरह से हुआ करता है प्रॉब्लम। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपके दिमाग में अच्छे से बैठे होंगे बच्चों, ये दोनों बातें आप सीख गए होंगे। तो इस तरह से ये मास रिलेशनशिप स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन में आज के टॉपिक को मास रिलेशनशिप पढ़ा है। जाते जाते कुछ ये 5 बातें जो कुछ खास है वो तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्लियर है? ओके। मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देता हूँ मास रिलेशन बेस पे, आप खुद से करने की ट्राई करना जो एंट्रेंस में पूछे गए हैं, और कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करना, आंसर भी दे सकते हो आप कि आपका ये सही है या रॉन्ग है, आपको कोई दिक्कत है राइट या रॉन्ग के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे।
ओके, तो लिखिए प्रॉब्लम, ये आपको खुद से करके लानी है दोनों प्रॉब्लम। राइट डाउन करिए, लिखवा देता हूँ, हो जाए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर से मेरे साथ मिलना। क्वेश्चंस लिखिए दोनों। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, लिखना क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है बच्चों। लिखिए प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 is required, how many gram of O2 is required to complete react with, to complete react with 0.200 gram of hydrogen H2 to yield water, to yield बोले तो प्रोडक्ट, YIELD, yield बोले तो प्रोडक्ट, yield वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म, कितना ग्राम पानी बनेगा। आपको मोलर मास पता ही होगा, H2O का 18 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, O2 फॉर्म में है तो, और हाइड्रोजन H2 फॉर्म में है तो इसका मोलर मास 2 होता है। इसके 32 से इसका मोलर मास, इसके इतने से कितना और कितना वाटर बनेगा। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम भी मैं पहले करा चुका हूँ, आपको कंपेयर कर लेना है जो लिमिटिंग रिएजेंट आए उसके साथ, या कितना ग्राम पानी बन रहा है उससे भी लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड भी कर सकते हो आप। और अदरवाइज मास मास रिलेशनशिप अभी मैंने सिखाया है, ये क्वेश्चन घर से करके लाना। वापस क्वेश्चन को समझ लो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड कंप्लीट रिएक्ट विथ 0.200, मतलब 0.200 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर बनेगा वो भी आपको कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, ये होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया है, करके लाए। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछना, आप ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। मैंने सिखाया है मास मास रिलेशनशिप, उसी के बेस्ड है। पहला काम स्केलेटन इक्वेशन लिख लो, बैलेंस होनी चाहिए, फिर आप ग्राम ग्राम कंपेयर कर लो, उसके मोलर मास इतने से उसका इतना, तो इससे 0.220 ग्राम से कितना, बस हाइड्रोजन निकल जाएगी। वाटर कितना, तो वाटर के साथ भी कंपेयर करो, पहले दोनों रिएक्टेंट का कंपेयर करना, फिर वाटर का भी कंपेयर करना। एक रिएक्शन में दो कंपेरिजन पूछी है, ट्राई करना, हो जाए तो ठीक, नहीं हुए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए।